अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो जानते होंगे कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि आपके सीनियर्स, आपके एम्प्लॉयर्स, आपका बॉस जो है वो कोई ऐसा काम करने को कह देते हैं जो कि या तो गैर कानूनी होता है या फिर कानूनी तौर पर उसकी इजाज़त नहीं होती, यानी कि कानूनी तौर पर वो गलत होता है। लेकिन इसके बावजूद आपके अफसरान आपको वो काम करने के लिए कहते हैं कि ये काम करो। मैं तो सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। आम तौर पर आला अफसरान जो है वो कोई भी गैर कानूनी काम अपने मातहत अफसरान से करवाते हैं और उसके लिए उनको कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े तो वो इस्तेमाल करते हैं। वो उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं। तुमको पता है ये छोटा सा नौकरी पाने के लिए आदमी को कितना मेहनत करना पड़ता है? जब हमारी खेलने की उम्र थी तब हम सड़क पे ट्यूब के नीचे बैठ के पढ़ते थे। इस सब के बावजूद अगर आप वो काम कर भी देते हैं तो आप कानून की पकड़ से नहीं बच सकते हैं। आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि मेरे सुपीरियर ने या मेरे ऑफिसर ने मुझे ये काम करने को कहा था तो मैंने इसलिए किया था। जब भी आपको आपका ऑफिसर या आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो कोई काम गलत हो, वो काम करने के लिए कहे, तो आप उनसे कहें सर, जो अभी आपने बोला वो राइटिंग में दे दीजिए, तुरंत छोड़ दो। क्योंकि आमतौर पर इस तरह के जो भी गैर कानूनी काम हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, इस तरह का कोई भी गैर कानूनी काम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अब आला अफसरान अपने मातहत अफसरान से लेते हैं, वो ज़बानी तौर पर कहते हैं, उसका रिटन कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता है। और यही वजह है कि जो मातहत अफसर कोई काम करने के बाद एलिगेशन नहीं लगा सकता, ये जवाज़ पेश नहीं कर सकता कि मेरे ऑफिसर ने मुझे ये काम करने को कहा था, क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर सकता। और अगर वो प्रूफ कर भी ले, इवन अदरवाइज वो कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। ऑफिसर्स कोई भी काम, गैर कानूनी काम ज़बानी तौर पर कहते हैं और इसीलिए उनको पकड़ता कोई नहीं है। और आपका सब फिनिश हो गया। कानून हमेशा आपको आपके गैर कानूनी काम की वजह से सज़ा देगा। ये तो होगा, ये तो होगा। याद रखें कि आप सरकार के मुलाजम हैं, आप अपने सुपीरियर अथॉरिटी के मुलाजम नहीं हैं, आप अपने ऑफिसर के मुलाजम नहीं हैं। हम यहाँ आपका पर्सनल ड्यूटी करने नहीं आते हैं। हम न तो आपके ड्राइवर हैं, न नौकर हैं, न दोस्त हैं, न रिश्तेदार। इसीलिए अगर वो कोई गलत काम, गैर कानूनी काम आपको करने के लिए कह भी दें रिटन में या ज़ुबानी, तो आप फिर भी वो काम करने के मजाज नहीं हैं। कानून आपकी ये जवाज़, आपकी ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं मानेगा कि आपको आपके सुपीरियर अथॉरिटी ने ये गलत काम करने के लिए कहा था और आप हुक्म मानने के पाबंद थे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक ताज़ा तरीन जजमेंट है 2020 SCMR पेज है 185। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि सरकारी मुलाजम, कोई भी सरकारी मुलाजम, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकारी मुलाजम अपने सुपीरियर की कोई भी कही हुई बात मानने का मजाज नहीं है। हाँ, अगर वो कानून के दायरे में है तो वो मानना उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी में शामिल है। लेकिन कोई भी सरकारी मुलाजम कोई गैर कानूनी काम करने के बाद ये जवाज़ नहीं दे सकता कि मेरे सुपीरियर का ऑर्डर था, वो वर्बल हो या रिटन हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड कर दिया है कि बेशक ये जिस तरह MNA और MPs अपने कोटा में डिफरेंट सरकारी मुलाजमीन को भर्ती करवाते हैं, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है कि ये सरकार के मुलाजम होते हैं। ये MNA MPs किसी सियासी पार्टी के या किसी आम बंदे के ये मुलाजम नहीं हैं, अपनी सुपीरियर अथॉरिटी के मुलाजम नहीं हैं। ये सरकार के मुलाजम हैं, आइन और कानून के पाबंद हैं। ये किसी फ़र्द वाहिद के मुलाजम नहीं हैं। तो लिहाजा आपने कानून की पासदारी करनी है, आपने अपने ऑफिसर्स की पासदारी नहीं करनी, उनका कहा एज इट इज़ नहीं मानना जब तक कि वो कानून के दायरा में नहीं है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट है जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट ने ये अपना जवाज़ पेश किया था कि अगर मैं उनका ये हुक्म ना मानता तो मेरे ख़िलाफ़ एलिगेशन लगा कर इसी हवाले से कि इसने मेरा कहना नहीं माना, कोई इंक्वायरी प्रोसीडिंग बिठा दी जाती है या कोई कमेटी बिठा दी जाती है, इंक्वायरी कमेटी, या मिसकंडक्ट का चार्ज लगाकर मुझे अपनी सर्विस के बेनिफिट से महरूम किया जाता है। तो कोर्ट ने इन जवाज़ को भी मानने से इनकार कर दिया, इसलिए कि आपके पास इन तमाम इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई मौजूद है। आप ट्रिब्यूनल से रब्ता कर सकते हैं, आप अपनी अपर अथॉरिटी, ज़ाहिर है इस ऑफिसर से ऊपर भी कोई अथॉरिटी है, उसके पास अपील कर सकते हैं, कोर्ट से रजू कर सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी काम का ये जवाज़ पेश नहीं कर सकते हैं कि मेरे ऑफिसर्स ने मुझे ये काम करने को कहा था।
تو لہٰذا آپ سرکار کے ملازم ہیں، کسی فرد واحد کے ملازم نہیں، اور اگر کوئی غیر قانونی کام آپ کے آفیسر آپ کو کرنے کو کہتے ہیں تو آپ اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیں. تھینک یو.